और भी चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, आज की जो ट्रिक्स लाई हूँ बहुत अमेजिंग है। जैसे कि घर में सब्जी काटने के लिए हमें तीखी छुरी चाहिए होती है, खास तौर से केक काटने के लिए, सैंडविच काटने के लिए तो हम यही सोचते हैं कि हमें नाइफ चाहिए शार्प। अब उसकी शार्पनेस खत्म हो जाती है। ऐसे में इन नाइफ को हम जमा करते जाते हैं, ढेर होते जाते हैं, बार बार मार्केट जाते हैं, फिर से दूसरे ले आते हैं। ऐसा ना करें। इसके लिए आपको एक छोटा सा सलूशन देती हूँ। आप एक स्कॉच ब्रश ले लीजिए, बस स्कॉच ब्रश नया वाला लीजिए जो कि काफी शार्प होता है। अब आप क्या करेंगे, इस स्कॉच ब्रश से धीरे धीरे नाइफ को रब कीजिए। आप देखेंगे उसकी शार्पनेस बहुत बढ़िया हो गई। ध्यान रहे अपनी फिंगर को बचा के कीजिए, बहुत अच्छे शार्प हो जाते हैं। आपने कई तरीके से शार्प किए होंगे, लेकिन ये तरीका आपको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, सैंड पेपर है तो मजा ही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे जो नाइफ हैं बहुत बढ़िया शार्प हो जाते हैं। हमें दूसरे लेने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे ढेर सारे पैसे भी बचते हैं। तो देखा ना बच्चों, नाइफ को शार्प करना कितना आसान है। लहसुन हमें खाने में चाहिए ही होती है। जब हम खलबत्ते में लहसुन को इस तरीके से पीसते हैं तो लहसुन क्या है ना, बाहर निकल जाती है। बच्चों, आपके यहाँ भी लहसुन खलबत्ते में इस तरीके से नाचती है क्या? अगर नाचती है तो उसका नाचना बंद कीजिए। ऐसे में आप एक छोटी सी ट्रिक को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जैसे कि मैंने लहसुन डाली, उसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया। नमक ऐड करने से होता क्या है, कोई मैजिक नहीं है, बस लहसुन के साथ मिलकर उसमें मॉइस्चर आ जाता है। जब मॉइस्चर आता है ना तो लहसुन जो है ना थोड़ी ठंडी पड़ जाती है और आराम से कूटती है, बाहर नहीं निकलती है। मतलब उसका नाचना जो होता है ना, बार बार निकल के वो बंद हो जाता है और लहसुन बहुत बढ़िया पिस जाती है। कैसी लगी बच्चों ये ट्रिक? कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अक्सर हमारे घर में कई ऐसे काम होते हैं, जैसे प्लम्बर वाले, कई ऐसे काम होते हैं, तो हम लोग कई ऐसी चीजें ले लेते हैं, जैसे रिंच, पाने या कुछ ऐसी चीजें जिसको हम रोज रोज तो यूज नहीं करते, लेकिन अचानक जब यूज करते हैं तो वो चलते ही नहीं है, क्योंकि उसमें रस्ट लगा हुआ है। मतलब उसमें ऐसी जंक लगी हुई है कि वो बिल्कुल घूमना भी उसका बंद हो गया है। अब ऐसे में या तो आप दूसरे ले आइए या फिर इन्हीं को ठीक कर दीजिए। एक मैजिक देखिए, मजा ही आ जाएगा। मैं एक बड़ा सा बर्तन ले लेती हूँ, ग्लास टाइप का बड़ा, और उसमें इनको डालकर कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं। यस, कोल्ड ड्रिंक डाल देते हैं और डालकर ना आप 2 से 3 घंटे रख दीजिए, या चाहे तो ओवरनाइट रखिए, डिपेंड करता है कितना गंदा है। आप देखेंगे बहुत ज्यादा मैजिक। इसे डाल के मैं 2 घंटे छोड़ देती हूँ। और हाँ बच्चों, अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, पास लगे बेल आइकन को दबाइए, जिससे होगा ये, जो भी मैं आपके लिए ट्रिक्स बनाती हूँ, जो भी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, उसका नोटिफिकेशन आप तक फटाफट से मिल सके। अब मैं आपको दिखाती हूँ, जो पूरा सा खराब हो गया था, बिल्कुल उस पर रस्ट लगा हुआ था, सब ये साफ हो गया। ये देखिए कितना क्लीन हो गया ना। हालांकि वो प्लास जो है पुराना है, लेकिन साफ जरूर हो गया। ये देखिए, ये रिंच पाना होता है ना, हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। ये तो बिल्कुल चलना ही बंद हो गया था इसका। ये देखिए कितना बढ़िया चल रहा है, कितना अच्छे से मूव कर रहा है। बहुत बढ़िया हो जाते हैं, बहुत अच्छे से साफ हो जाते हैं। बस आपको कोल्ड ड्रिंक की ये ट्रिक को फॉलो करना होगा। अब आप इसे साफ कपड़े से पोंछ लीजिए, उसके बाद हल्की सी ऑयलिंग भी कर दीजिए। देखा ना आपने, कितनी मिट्टी भी निकल गई, साफ भी हो गए, मूव भी कर रहे हैं। अब आप जब रखेंगे ना इसको तो ऑयल लगाकर ही रखें। आप देखेंगे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पुराने से पुराने ये चीजों पर हम दोबारा खर्च क्यों करें, इन्हीं को क्यों ना ठीक कर लें। बच्चों, ये ट्रिक जरूर देखिए। घर में मेहमान आए या खुद आप लेते हो तो आपको फ्रेश जूस पीने चाहिए या फिर शरबत वगैरह लेने चाहिए। लेकिन अगर आपको कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत है या फिर कोई मेहमान आया है, आपको और कोई ड्रिंक नहीं है, आप कोल्ड ड्रिंक ही सर्व कर रहे हैं, तो बड़ी बड़ी जब बॉटल होती है हम उन्हें खोल लेते हैं और सर्व भी कर लेते हैं। उसके बाद की जो बची कोल्ड ड्रिंक होती है उसे टोटल वेस्ट करना होता है। तो ऐसे में अगर आपको उसका यूज नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या कीजिए, एक आइसक्रीम मोल्ड होता है ना, उसमें डाल दीजिए इस पूरी कोल्ड ड्रिंक को। या आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो छोटे छोटे गिलासों में या फिर कोई ऐसी डिब्बियों में डाल दीजिए जिसमें हम कुल्फी वगैरह जमाते हैं। ऐसा करने से होगा ये कि आप इसमें स्टिक डालकर जब रख दोगे फ्रीजर में तो उसका गैस भी बरकरार रहेगा, और आपको ना जब मन करेगा कुछ ठंडा खाने का या फिर ऐसा लगेगा कि गर्मी है, कुछ है नहीं हमारे पास लेने के लिए,
इसको आप आराम से आइसक्रीम की तरह या पॉप्स की तरह यूज कर सकते हो, बच्चे भी बड़े खुश होंगे। गैस निकली हुई कोल्ड ड्रिंक कोई भी नहीं लेना पसंद करता, आपका टोटल वेस्ट होता है। जो वेस्ट हो रहा है उसका आपने इतना बढ़िया यूज किया। ये देखिए कितने अच्छे पॉप्सिकल्स बन गए। अब आप इन पॉप्सिकल्स को एंजॉय कीजिए, क्योंकि जब कभी गर्मी होती है कुछ इसी तरीके के हमें ठंडे ठंडे ड्रिंक्स या ठंडी ठंडी ये पॉप्सिकल खाने का मन करता है। जब हम किचन के टॉवेल साफ करते हैं, उन टॉवेल को रखने की जगह ही नहीं मिलती। ऐसे में क्या करें? तो अब आपको क्या करना है, किचन के टॉवेल्स के लिए आपको डबल टेप की जरूरत है। हमें पिने चाहिए जिससे हम कपड़े टांगते हैं, तो आप इस तरीके से पिन में लगा दीजिए। पिन में लगाकर आप जो वार्डरोब होते हैं ना हमारे पास किचन में, बस उसके साइड को खोलकर और यहाँ पर चिपका दीजिए। इससे आपका काम बड़ा आसान होगा, नैपकिन इजीली मिल भी जाएगा और इसे रखने की जो जगह खराब होती थी वो भी बच जाएगी, और थोड़े से अगर गंदे भी हो गए तो वो किसी को दिखते नहीं हैं। तो टॉवेल रखने की ये ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिए।